up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us. एरी ने टीचर से कंप्लेंट करके रिन को क्लास से तो बाहर निकलवा दिया, मगर वो उसे मित्सुओ के थॉट्स से आउट नहीं कर पाई। रिन के बिना मित्सुओ का भी क्लास में मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो भी क्लास के बाहर जाने का डिसाइड करता है। मित्सुओ पहले तो सामने की तरफ देखता है। टीचर का पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर था और ऑलमोस्ट सभी बच्चे भी फ्रंट की तरफ ही देख रहे थे। मित्सुओ बेहद आराम से अपनी सीट से खड़े होकर क्लास के बैक साइड वाले गेट से बाहर चले जाता है। रिन फ्रंट के गेट पे खड़े होकर अंदर की तरफ ही देख रही थी। मित्सुओ स्लोली रिन के पास जाकर उसके कंधे पर नॉक करता है। पहले तो वो एकदम से शॉक हो जाती है, फिर वो देखती है उसके सामने कोई और नहीं मित्सुओ खड़ा है। तुम? मित्सुओ कहता है, हाँ मैं तुम्हारे बिना क्लास में बोर हो रहा था इसलिए बाहर आ गया। चलो ग्राउंड में चलते हैं, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड मित्सुओ और रिन वहां से चले जाते हैं। वो दोनों सबसे बचते हुए वाटर कूलर के पास जाकर बैठ जाते हैं। रिन बोलती है, मानना पड़ेगा मित्सुओ, तुम तो बहुत डेयरिंग हो। मित्सुओ कहता है, ये तो कुछ नहीं, अगर कभी चांस मिला तो तुम्हें बताऊंगा कि मैंने आज तक इस स्कूल में किस लेवल के प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है। रिन बोलती है, मैं भी फ्री हूँ और तुम भी, तो चलो ना अभी ही बता दो। एंड वो दोनों अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे की बातों में इतने इंटरेस्टेड हो गए थे कि उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। ऑलमोस्ट 3 पीरियड जा चुके थे कि तभी मित्सुओ फ्रंट में लगी हुई वॉच को देखकर सरप्राइज होते हुए बोलता है, क्या लंच टाइम होने को आ गया है और हम दोनों अभी तक यहाँ पर बातें कर रहे हैं। रिन, चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं, नहीं तो हमारा बैंड बजना तय है। और वो वहां से क्लास की तरफ जाने लगता है। रिन कहती है, हे लिसन, अब क्या हुआ, जल्दी चलो वरना हमारी कंप्लेंट भी हो सकती है। रिन बोलती है, हु केयर्स, वैसे मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया, यू आर प्रिटी इंटरेस्टिंग। क्या आज तुम स्कूल के बाद मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे प्लीज? मित्सुओ बोलता है, रिन थैंक्स फॉर योर ऑफर बट एज यू नो पहले से ही मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और इस वक्त तुम्हारे साथ बाहर जाकर मैं उन्हें और इंक्रीज करना नहीं चाहता। डेट्स व्हाई आई एम सो सॉरी। लेकिन जैसे ही सब चीजें रिसॉल्व हो जाएंगी मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो अब क्लास में चलते हैं। और वो दोनों वहां से क्लास में चले जाते हैं। लंच टाइम ऑलरेडी हो चुका था। मित्सुओ पहले ही क्लास में अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। रिन थोड़ी देर बाद क्लास के अंदर एंटर करती है। उसके वहां आते ही एरी उसे टोंट मारते हुए बोलती है, कुछ लड़कियां सोचती हैं कि मित्सुओ के साथ टाइम स्पेंड करने से वो कूल बन गई हैं, मगर वो नहीं जानती मित्सुओ उनकी जैसी कितनी ही लड़कियों को डंप कर चुका है। एरी की ये बात सुनकर रिन को बहुत गुस्सा आता है और वो डायरेक्टली जाकर उसे पुश कर देती है। वो कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? एरी बोलती है, तुम जानती हो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मित्सुओ से दूर रहो वरना तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। रिन कहती है, माई लाइफ माई चॉइस, मुझे तुम्हारी कोई एडवाइस नहीं चाहिए। इतना कहते हुए रिन अपनी सीट की तरफ जाने लगती है कि तभी एरी बोलती है, जो चाहे करो बट एट द एंड यू विल रियलाइज कि तुम कितनी गलत हो। और अब रिन जाकर सीधा एरी को स्लैप कर देती है। अब तक मित्सुओ ये सब कुछ बस बैठकर देख रहा था, लेकिन अब वो भी अपनी सीट से उठकर उन दोनों को रोकने के लिए चले जाता है। देख रहे हो लॉन्डो, इस मित्सुओ की पहले से एक लड़की गर्लफ्रेंड है, दो लड़कियां इसके लिए फाइट कर रही हैं एंड तुम्हें और मुझे तो कोई भाव भी नहीं देता। अब आगे बढ़ते हैं। रिन और एरी की फाइट ने एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। रिन अपने गुस्से की वजह से एरी को कुछ ज्यादा ही अटैक कर देती है, मगर एरी अपनी फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट करते हुए रिन को बिल्कुल भी स्कार्स नहीं देती। मित्सुओ उनकी फाइट को तो रोक देता है, लेकिन बीच में आने से उसके चेहरे पर भी रिन के नेल्स के निशान आ जाते हैं। मित्सुओ शाउट करते हुए बोलता है, रिन स्टॉप इट। रिन कहती है, समझा दो इसे, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरे हो और अगर इसने आगे से मुझे परेशान किया तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। एरी बिना कुछ कहे वहां से चले जाती है। मित्सुओ भी रिन के इस नेचर को देखकर उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता एंड साइलेंटली उसे ले जाकर उसकी सीट पर बैठा देता है। और इन सभी चीजों के अराउंड उनका बाकी का दिन रिवॉल्व होता है। अपने घर पहुंचकर मित्सुओ डायरेक्टली बेड पर लेट जाता है। आज हुई फाइट ने उसकी मेंटल हेल्थ को फिर से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर दिया था। अब आफ्टर सम टाइम पाको मित्सुओ के घर पहुंचती है। वो कहती है,
हाय मित्सुओ, क्या कर रहे हो? मित्सु बोलता है नथिंग। पाको बोलती है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मित्सु कहता है हाँ वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर अभी भी मुझे कुछ मेडिसिन की जरूरत है। पाको कहती है बताओ तुम्हें कौन सी मेडिसिन चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाती हूँ। मित्सु कहता है उनका नाम जानने के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। पाको बोलती है ओके, और वो मित्सुओ के काफी करीब चली जाती है। मित्सु जैसे ही उन मेडिसिन का नाम बताने के लिए पाको के ईयर की तरफ बढ़ता है, वैसे ही वो उसके गालों पर किस कर देता है, जो हम सभी को एक्सपेक्टेड था। इससे ज्यादा हम मित्सुओ से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पाको बोलती है तुम भी ना मित्सुओ, कभी नहीं सुधरने वाले। मित्सुओ कहता है मैंने गलत क्या किया? मुझे जो मेडिसिन चाहिए थी वो मैंने ले ली और अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ, लिटरली इट वर्क्स। पाको बोलती है अगर तुम इतना ही अच्छा फील कर रहे हो तो आज ड्यूटी पर चलो। मित्सुओ कहता है नहीं नहीं, मैं इतना भी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ कि मैं ड्यूटी पर आ जाऊं। पाको बोलती है अब बहाने मत बनाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। मित्सुओ कहता है अच्छा ठीक है, और वो अपना परमानेंट सेट पहनते हुए अपने रोबोट को एक्टिवेट करके पाको के साथ ड्यूटी पर चले जाता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। पाको बोलती है मित्सुओ आज देखने में सब कुछ ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है, तो क्यों ना हम आज मूवी देखने के लिए चले, कैसा रहेगा? मित्सुओ कहता है अच्छा आइडिया है, और वो दोनों अपना वे चेंज करते हुए थिएटर की तरफ जाने लगते हैं। हॉल के अंदर पहुंचकर मूवी डिसाइड करने के लिए पहले तो उन दोनों के बीच थोड़े बहुत क्लैश होते हैं, बट एट द एंड वो एक रोमांटिक मूवी देखने का डिसाइड करते हैं। पाकोस चॉइस। जैसे ही परमैन पाको के साथ स्क्रीन के पास पहुंचता है, वो देखता है अंदर काफी भीड़ मौजूद है। वो कहता है मैं बोल रहा था यहाँ पर काफी लोग होंगे, हम अब ठीक तरह से इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। पाको बोलती है देखो अपना दिमाग चलाना बंद करो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। हम यहाँ पर मूवी देखने के लिए आए हैं, बनाने के लिए नहीं, इसलिए शांति से चलो, और जो लोग अभी तक नहीं समझे वो जाकर पोगो देखो यार, आई मीन लिटिल बिट 18+। मित्सु एंड पाको जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। मित्सु कहता है ये फिल्म तुमने डिसाइड की है, इसलिए मैं ये बात साफ साफ कह देता हूँ, अगर मुझे मजा नहीं आया तो तुम्हें मुझे फिल्म के बाद ट्रीट देनी होगी। पाको बोलती है जरूर, पर अभी तुम सामने की तरफ देखो क्योंकि फिल्म स्टार्ट हो गई है। फिल्म की स्टार्टिंग बहुत स्लो थी, ऐसा लग रहा था कि ये कोई रोमांटिक नहीं, ड्रामा या फिर फनी फिल्म है, बट जैसे जैसे मूवी का पेस तेज होता है वैसे वैसे परमैन की हार्ट बीट भी तेज होने लगती है। मूवी के अंदर कुछ सीन्स बहुत डिस्टर्बिंग थे, जिसे देखकर हमारे परमैन की फट के हाथ में आ जाती है, और एक सीन को देखकर तो वो सीधा पाको को पकड़ लेता है। यहाँ तो सब कुछ रिवर्स हो रहा है, बट मजा एंड एंजॉयमेंट तब भी है। पाको बोलती है मित्सुओ तुम भी ना, इतनी भी डरपोक मत बनो, सब तुम्हें देख रहे हैं। परमैन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं इस फिल्म को देखकर डर रहा हूँ? ना 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 ना, मुझे तो बस तुम्हारे क्लोज आना है, डेट्स वाई। थोड़ा बहुत डरने का नाटक मैं भी कर रहा हूँ, अब मुझे परेशान मत करो। पाको बोलती है तुम भी ना, नॉटी बॉय। और इसी तरह फिल्म कंटिन्यू होती रहती है। परमैन और पाको दोनों ही फिल्म में बहुत एंजॉय करते हैं, बट सिर्फ फर्क इतना था पाको फिल्म देखकर एंजॉय करती है और मित्सुओ सबके सामने फिल्म बनाकर। और अब फाइनली फिल्म एंड होती है एंड वो दोनों थिएटर से बाहर आ जाते हैं। पामेन बोलता है मुझे तो आज बहुत मजा आया। पाको कहती है चलो इस बात पर आज तुम ट्रीट दे दो। पामेन कहता है हाँ क्यों नहीं, और वो पाको को लेकर एक डिसेंट से रेस्टोरेंट में चले जाता है। वो दोनों खाना ऑर्डर करके काफी अच्छा खासा बिल बना देते हैं। जैसे ही मित्सुओ बिल पे करने के लिए अपना वॉलेट बाहर निकालता है, पाको बोलती है रुको बिल मैं पे कर देती हूँ। मित्सुओ कहता है बट ये ट्रीट तो मेरी तरफ से है, तो फिर बिल तुम क्यों पे करोगी? पाको बोलती है मैंने तुमसे सिर्फ ट्रीट मांगी थी, ये थोड़ी कहा था कि तुम बिल भी पे करना। एंड आई नो अगर तुमने अभी बिल पे कर दिया तो तुम्हें पूरे मंथ प्रॉब्लम होगी, और मुझे इस बिल को पे करने से कोई इशू नहीं होगा, इसलिए प्लीज मित्सुओ मुझे करने दो। पाको की स्वीट सी रिक्वेस्ट सुनकर मित्सुओ राजी हो जाता है। वो कहता है अच्छा ठीक है तुम ही बिल पे कर दो। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों रोड पर कैजुअली वॉक कर रहे थे। पामेन बोलता है आई एम ग्लैड टू हैव यू।
पाको बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, लकी तो मैं हूँ जो मुझे तुम्हारा साथ मिला, वरना तुम्हें चुराने के लिए तो रिन जैसी कई लड़कियां मौजूद हैं। एंड शायद इसे ही क्वालिटी टाइम कहते हैं जो तुम्हारी और मेरी किस्मत में नहीं लिखा। अब जब तक लाइफ में कुछ थ्रिलर और स्टोरी में कुछ सस्पेंस नहीं आता तब तक मजा नहीं आता। आप लोग क्या सोच रहे हो? परमन और पाको का दिन बिल्कुल कैजुअल जा रहा है, उनके साथ सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन की एंडिंग भी परफेक्ट हो। असली बॉम्ब ब्लास्ट तो अब होने वाला है। परमन और पाको एक दूसरे के साथ काफी दूर तक वॉक करते हैं। अब काफी शाम हो चुकी थी। पाको बोलती है परमैन घर जाने का टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ, मेरी रोबोट भी मेरा वेट कर रही होगी। पामेन कहता है हाँ तुम जाओ, मैं भी चलता हूँ, और वो पाको को हक करते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है। पर जैसे ही मित्सुओ अपने घर पहुंचता है उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखकर वो काइंड ऑफ पजल्ड हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके घर पर एक शख्स मौजूद है जिसका यहाँ पर होना पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड है, और वो पर्सन है एरी। जी हाँ, परमैन के सामने एरी खड़ी है। एरी भी परमैन को इस तरह यहाँ पर मित्सुओ के घर पर देखकर रोबोट से कई तरह के सवाल करने लगती है। रोबोट बोलता है शायद तुम नहीं जानती कि परमैन मेरा दोस्त है और वो अक्सर मेरे घर पर आता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एरी बोलती है ये कितना कूल है। परमैन सिचुएशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट करता है, जैसे कि वो पहली बार एरी से इंटरेक्ट कर रहा हो। वो कहता है मैं हूं परमैन, नाम तो सुना ही होगा, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एरी कहती है नाइस टू मीट यू परमैन, मेरा नाम है एरी। पामेन कहता है मित्सुओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? पामेन का रोबोट कहता है एरी मैं अभी आता हूँ, तुम वेट करो। और वो दोनों रूम के बाहर चले जाते हैं। बाहर पहुंचकर परमैन अपने रोबोट से पूछता है ये यहाँ पर कब आई और क्या कर रही है? रोबोट कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि तुम आजकल मेरे साथ अपनी मेमोरी ट्रांसफर नहीं करते हो। अब तुम जाकर उसे हैंडल करो, मैं पहले ही काफी परेशान हो चुका हूँ। पामेन कहता है अच्छा ठीक है, और वो अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करते हुए अपना परमैन हेड उतार कर अपने रूम में चले जाता है। मित्सुओ को देखकर एरी बोलती है परमैन कहाँ गया? मित्सुओ कहता है उसे काम था इसलिए वो चले गया, वैसे तुम बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ? एरी बोलती है मित्सुओ मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। एरी मित्सुओ को रिन के रिगार्डिंग एक बहुत डीप बात शेयर करती है, जिसे जानकर मित्सुओ भी पूरी तरह शेक अप हो जाता है। वो बोलता है ये सच नहीं हो सकता। अब आखिर एरी ने मित्सुओ से ऐसा क्या बोला है, इसके बारे में आपको बहुत जल्द जानने को मिलने वाला है। मित्सुओ कहता है अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना चाहिए। एरी बोलती है मैंने अपना साइड तुम्हारे साथ रख दिया ताकि तुम मुझे गलत ना समझो, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ रॉन्ग ना हो। मित्सुओ आई नो कि तुम एक काफी अच्छे लड़के हो, रिन भी गलत नहीं है, मगर तुम समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस बात को मैं अब और डिस्कस नहीं करना चाहती। मित्सु बोलता है कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ, एंड हाँ अब मैं तुम्हारी कही हुई बात को जरूर से फॉलो करूंगा, तुम फिक्र मत करो। एरी बोलती है अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। इतना कहते हुए एरी मित्सु के घर से चली जाती है। रिन का ये राज जानना मित्सु के लिए काफी सरप्राइजिंग था, बट वो अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब रिन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेगा। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सु टाइम पर अपने स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। वो जैसे ही आज अपनी क्लास के अंदर एंटर करता है वो देखता है रिन पहले से ही उसका वेट कर रही है। वो उसे देखते हुए हाय बोलकर गुड मॉर्निंग विश करती है, मगर मित्सु ने जैसा डिसाइड किया था वो ठीक वैसा ही करता है। मित्सु रिन को काफी लाइट वे में गुड मॉर्निंग विश करते हुए थोड़ा सा इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर बैठ जाता है। वो आज रिन के साथ नहीं बैठता। ये देखकर रिन को भी अजीब लगता है। वो कहती है क्या हुआ मित्सुओ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं बैठ रहे हो? मित्सु बोलता है वो क्या है ना रिन, कल टीचर ने मेरे घर पर फोन किया था कि मैं कल किस तरह से क्लास से बाहर चले गया था, और मुझे कल घर पर बहुत डांट पड़ी है, इसलिए मुझे तुमसे थोड़ा सा दूर रहना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ बैठा तो टीचर फिर से मेरी कंप्लेंट कर देंगे। आई होप यू डोंट माइंड। रिन कहती है कोई बात नहीं, और वो जाकर शांति से अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब लंच टाइम में रिन मित्सुओ के पास जाती है और कहती है मित्सुओ चलो बाहर चलते हैं। मित्सुओ बोलता है रिन आई एम सो सॉरी, लेकिन आज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, पर अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आ जाऊंगा। इतना कहते हुए मित्सुओ वहां से चले जाता है। अब छुट्टी के टाइम पर रिन मित्सुओ के पास आती है। वो बोलती है
मित्सुओ, क्या आज तुम मेरे साथ चल सकते हो? मित्सुओ बोलता है, रिन आज मैं बिजी हूँ, मैं फिर कभी तुम्हारे साथ चलूंगा। रिन बोलती है, क्या हुआ मित्सुओ, तुम सुबह से मुझे इग्नोर कर रहे हो, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? मित्सुओ बोलता है, नहीं नहीं, तुमने कुछ नहीं किया है, बस मैं बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता, तुम तो मेरी खास दोस्त हो। इन छोटी छोटी बातों को माइंड मत किया करो, अब मैं चलता हूँ, बाय। ये कहते हुए मित्सुओ अपने घर के लिए निकल जाता है। पर रिन को दाल में कुछ तो काला लगता है, इसलिए वो मित्सुओ को फॉलो करती है। थोड़ा सा आगे जाकर वो देखती है मित्सुओ एक कट में मुड़ गया है। वो वहां पर झांकने लगती है, वो देखती है वहां पर एरी भी खड़ी है। वो दोनों आपस में काफी सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, जो देखकर रिन बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। वो बोलती है, आखिर ये क्या बात कर रहे हैं, मुझे पता करना ही होगा। और वो उनके थोड़ा सा पास चले जाती है। रिन को हल्का सा सुनाई देता है, मैंने जो बोला था तुमने वही किया, अब देखना सब कुछ ठीक रहेगा। मित्सुओ कहता है, हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ूंगा। और मित्सुओ अपने घर के लिए निकल जाता है। मित्सुओ के वहां से जाते ही एरी काफी लाउडली बोलती है, अब तुम्हें पता लगेगा रिन, मेरी बात ना मानना तुम्हारे लिए कितना बड़ा ब्लेंडर है। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं काफी अच्छी कहानियां बना लेती हूँ। मैंने मित्सुओ से सिर्फ एक बार बोला रिन मेंटली डिस्टर्ब है। वो पहले लोगों के क्लोज जाती है और बाद में उन्हें फिजिकली या फिर मेंटली हर्ट करती है, और वो सिर्फ एक बार में मेरी बात मान गया। सच में मित्सुओ भी एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, मगर एरी नहीं जानती थी कि रिन वहीं खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही है। कि तभी रिन वहां से बाहर आती है। वो कहती है, अच्छा ये बात है, तभी मित्सुओ मुझे इग्नोर कर रहा है, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी, पर सबसे पहले मैं मित्सुओ के पास जाकर उसे सच्चाई बताऊंगी। मित्सुओ अभी ज्यादा दूर नहीं गया था। रिन उसके पास जाने के लिए तेजी से बढ़ने लगती है। एरी कहती है, रुक जाओ रिन, मगर रिन उसकी कोई बात नहीं सुनती। एरी को साफ साफ अपना प्लान फ्लॉप होते हुए दिखाई दे रहा था। उसके लिए रिन का आ जाना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर रिन अब तक बहुत आगे निकल चुकी थी। एरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो रिन को रोकने के लिए एक स्टोन थ्रो करती है, जो जाकर उसके हेड पर लग जाता है और रिन वहीं पर गिर जाती है। ये देखते ही एरी बहुत बुरी तरह डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो जैसे ही रिन के पास पहुंचती है, वो उसे चेक करने लगती है और देखती है रिन पूरी तरह नॉर्मल है। पर जैसे ही वो रिन के हार्ट के पास अपना हाथ ले जाती है, वो कुछ महसूस नहीं करती और वो बहुत तेजी से। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आप किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड सायोनारा।